लर्न इंग्लिश विद सेलेना गोमेज इन हिंदी। अब यार सेलेना गोमेज को तो कौन नहीं जानता, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉप स्टार है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और बहुत बड़ी एक सिंगर भी है। तो अभी रिसेंटली मैं एक यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश स्पीचेस, उस पे जाकर के सेलेना गोमेज की एक स्पीच देख रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस स्पीच पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस स्पीच से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड पर्सनली जो यूट्यूब चैनल है इंग्लिश स्पीचेस, इन पे बहुत सारे स्पीचेस हैं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आई थिंक कि आप लोग भी इससे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। तो आज की जो मेरी स्पीच है वो सेलेना गोमेज की है। सो कीप इट अप एंड लिसन टू मी। Hi guys, how are you? So good to see you guys. Are you guys having a good night? I have to say that it's such an honor to be here. I'm so happy to be here. I'm like a nerd and brought my own speech, but I hope it's okay that I take this opportunity to really just spend with you guys and tell you a little bit about my story. I'm not an activist. I haven't changed the world or led a campaign. I'm here to just tell you my path so that you hopefully can take something away from it, because I don't like being honest with, this is the truth, I don't like being honest with press and interviews. I like being honest with you directly, which is each and every one of you. Hi guys, how are you? जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट होती है या फिर कोई स्पीच स्टार्ट होती है तो उसकी शुरुआत हमेशा किसी इंट्रोडक्शन से होती है, लेकिन यहाँ पर सेलेना गोमेज ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। उसका रीजन है कि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो उनको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने डायरेक्ट अपनी बात ग्रीटिंग से स्टार्ट करी। उन्होंने लोगों को कहा, हाय गाइस, हाउ आर यू। इसका मतलब है हाय गाइस, हेलो दोस्तों, हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो। अब यहाँ पर हाउ आर यू है वो सब लोगों के लिए है, यहाँ पर कोई एक इंसान नहीं है। बाकी जो स्टेज के सामने जितने भी लोग हैं, पूरी जनता है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाउ आर यू को हमको उस वाले सेंस में लेना पड़ेगा। तो हाय गाइस, हाउ आर यू, हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बिल्कुल ही सिंपल था। Good to see you guys. Are you guys having a good night? तो नेक्स्ट सेंटेंस में सेलेना गोमेज बोलती है, सो गुड टू सी यू गाइस, सो यू गाइस हैविंग अ गुड नाइट। अभी इस सेंटेंस का जो हिंदी मतलब है वो है, आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी इस अच्छी रात का मजा ले रहे हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क था, एक क्वेश्चन उसने पूछा। अभी इसको देखते हैं इसके टुकड़े कर करके। सो गुड टू सी यू गाइस, सो का यूज उसने किया है क्योंकि उसने पहले वाले सेंटेंस को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर यूज किया है सो को। सो गुड टू सी यू गाइस, आपको देखकर अच्छा लगा। अभी गुड टू सी यू के बारे में पढ़ते हैं। सो यू गाइस हैविंग अ गुड नाइट। सो का मतलब तो, यू गाइस आप लोग, हैविंग अ गुड नाइट एक अच्छी नाइट ले रहे हैं। अब यहाँ पर अच्छी नाइट का से लेने का मतलब है उस अच्छी रात का मजा ले रहे हैं, ठीक है। सो यू गाइस हैविंग अ गुड नाइट, तो आप सभी इस अच्छी रात का मजा ले रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं गुड टू सी यू का यूज यहाँ पर क्यों हुआ है। जब भी आपको आपका कोई रिलेटिव या नोन पर्सन कहीं पर अचानक से मिल जाता है तो आपको कैसा लगता है। अगर आपको बुरा लगता है तो सीधा इग्नोर करके चले जाएं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उससे कहते हैं गुड टू सी यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब इस गुड टू सी यू के कुछ अल्टरनेटिव्स भी है जो थोड़े से ज्यादा अच्छे और फॉर्मल लगते हैं मुझे, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो है नाइस टू सी यू और ग्लैड टू सी यू। कि यहाँ पर आप
गुड टू सी यू की जगह थोड़ा सा और तमीज से बात करना चाहते हैं तो नाइस टू सी यू भी बोल सकते हैं और ग्लैड टू सी यू भी आप उनको बोल सकते हैं। अब जैसा कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसा आपको मान लो किसी से मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया है और वो आपको अभी अचानक से मिल जाता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे एक सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप उसे बोलेंगे इट्स गुड टू सी यू, इट्स बीन टू लॉन्ग, यानी कि आपसे मिलकर के अच्छा लगा। इट्स बीन टू लॉन्ग का मतलब है बहुत दिनों बाद मिले हो। I have to say that it's such an honor to be here. I'm so happy to be here. I'm like a nerd and brought my own speech, but इस सेंटेंस में सेलेना गोमेज बोलती है आई हैव टू से दैट इट्स सच एन ऑनर टू बी हियर। इट इज। अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, मुझे कहना है कि यहाँ पर होना मेरे लिए सच में एक सम्मान की बात है। सच में। अभी इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, जहां पर इंपॉर्टेंट है हैव टू, इट्स सच एन ऑनर और बी हियर। तो पहले तो मैं सबसे बोलता हूं आई हैव टू से, मुझे कहना है, दैट की इट्स सच एन ऑनर, यह मेरे लिए सम्मान की बात है, टू बी हियर, यहां पर होना। अभी इस सेंटेंस को समझ रहा है हमको बस कि हैव टू का यूज यहां पर क्यों किया गया है और हैव टू का यूज कब किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले जब भी हमको हैव टू को पढ़ना होता है तो हम अकेले हैव टू को नहीं पढ़ते हैं, हैव टू के साथ में हैज टू को भी पढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों का सेम मतलब होता है, लेकिन इन दोनों का जो यूज है वो अलग अलग जगह होता है, जैसा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हैज टू का जो यूज होता है या फिर हैज का जो यूज होता है वो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है, और हैव का जो यूज होता है वो आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है। अभी हैव टू और हैज टू का जो मतलब होता है हिंदी के सेंस में देखें तो वो आता है करना है या करना पड़ता है। जिन भी सेंटेंस में करना है या करना पड़ता है से रिलेटेड हमको बात कर रहे हैं वहां पर हम हैव टू हैज टू का यूज करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं फिर भी ये सही तरीका नहीं है किसी भी सेंटेंस के पैटर्न को समझने का। आपको उस सेंटेंस के थीम को समझना पड़ेगा कि हैव टू और हैज टू का यूज डेडिकेशन वाले सेंटेंस में किया जाता है और ड्यूटी वाले सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं, तुम्हें स्कूल जाना है। अब यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम्हें स्कूल जाना है, तो इसका सेंटेंस बनेगा यू हैव टू गो टू स्कूल। अभी यू के साथ में हैव टू लिया है क्योंकि मैंने बताया हैव के साथ में आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन आता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसे डॉक्टर से मिलना है, ही हैज टू सी द डॉक्टर। अब यहाँ पर वो उसे है, वो ही है, वो शी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने ही को यूज किया है तो ही के साथ में हैज का यूज आता है, तो इसलिए यहाँ पर हैज टू लिया गया है। ही हैज टू सी द डॉक्टर। मेरे भाई को सोने से पहले दूध पीना पड़ता है, ध्यान रखिएगा पड़ता है। माई ब्रदर हैज टू ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। तुम्हें परेशानी में नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो टू दी ट्रबल। उसने बिटरली कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी, ही एडेड बिटरली। तो आई होप कि आपको हैव टू और हैज टू का जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा और इसका जो यूज है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल है जो मैं आपको इससे रिलेटेड देना चाहता हूं, वो है मुझे अक्सर शनिवार की सुबह को काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर शनिवार की सुबह को काम करना ये उसके लिए ड्यूटी हो गया, उसका कर्तव्य हो गया, उसको काम करना ही है। मुझे अक्सर शनिवार की सुबह को काम करना पड़ता है। सो हमने इसका जो इंग्लिश बनाया वो कैसा बनाया, आई यूजुअली हैव टू वर्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। आई यूजुअली हैव टू वर्क ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम वापस से अपने सेंटेंस पे आते हैं जहां पर हमने बोला था आई हैव टू से, यानी कि वो उसे कहना चाहती है, उसका डेडिकेशन यहां पर है कि आई हैव टू से, मुझे कहना है। क्या कहना है, दैट कि इट इज सच एन ऑनर, यह एक सम्मान की बात है, टू बी हियर, यहां पर होना, कि मेरे लिए यहां पर होना एक सम्मान की बात है। इट इज सच में। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं जहां पर बोलता आई एम
नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं जहां पर सेलेना गोमेज बोलती है आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, आई एम लाइक ए नर्ड एंड बॉट माई ओन स्पीच। अब इस सेंटेंस का जो पहला वाला सेंटेंस है आई एम सो हैप्पी, इसका मतलब है आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? टू बी हियर, यहां पर होकर, मैं यहां पर होकर बहुत खुश हूं। आई एम लाइक ए नर्ड, मैं एक बेवकूफ की तरह हूं। नर्ड का मतलब बेवकूफ होता है। आई एम लाइक ए नर्ड, मैं एक बेवकूफ की तरह हूं। एंड बॉट माई ऑन स्पीच, अभी हम ब्रॉट है वो, ठीक है, बॉट नहीं है, सॉरी। एंड ब्रॉट माई ऑन स्पीच, मैं अपनी खुद की स्पीच लाई हूं। अब इस पूरे सेंटेंस की हिंदी में एक बार आपको मिला करके बोल देता हूं। मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ, मैं एक बेवकूफ की तरह हूँ और अपनी खुद की स्पीच लाई हूँ। I hope it's okay that I take this opportunity to really just spend with you guys and tell you a little bit about my story. इस सेंटेंस में सेलेना बोलती है बट आई होप इट्स ओके दैट आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रियली जस्ट स्पेंड विद यू गाइस एंड टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट माय स्टोरी। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, लेकिन मुझे आशा है कि यह ठीक है कि मैं इस अवसर को वास्तव में आप लोगों के साथ बिताने के लिए और आपको मेरी कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए लेती हूँ। तोड़ करके सेंटेंस में समझते, बट का मतलब लेकिन, आई होप का क्या होगा? मुझे आशा है या फिर मैं आशा करती हूँ। इट्स ओके कि ये सही है। क्या सही है? दैट की आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी। अभी ये वाला जो कंपोजिशन है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेती हूं। किस लिए लेती हूं इसका बाद में बताया गया। टू रियली जस्ट स्पेंड विद यू गाइस, उसने इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से लेने की बात कर रही है। टू रियली जस्ट स्पेंड विद यू गाइस, आप लोगों के साथ बिताने के लिए। किस लोगों के साथ में? वो जो सामने ऑडियंस है उनके साथ में बिताने के लिए। उनसे कह रही है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ इसे बिता सकूं। एंड टेल यू, एंड बता सकूं आपको, अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, अबाउट माई स्टोरी, मेरी कहानी के बारे में। तो वो इसलिए कहती है कि मैं इस अवसर को वास्तव में आप लोगों के साथ बिताने के लिए और आपको मेरी कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बताने के लिए लेती हूँ। I'm not an activist. I haven't changed the world or led a campaign. I'm not an activist. I haven't changed the world or led a campaign. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैंने दुनिया नहीं बदली है और ना ही कोई कैंपेन लीड की है। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। I'm not an activist, सबसे पहले तो I am not, मैं नहीं हूं, I'm not, मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? एन एक्टिविस्ट, मैं एक एक्टिविस्ट नहीं हूं। आई हैव नॉट चेंज्ड, मैंने चेंज नहीं किया है। आई हैव नॉट चेंज्ड, ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है परफेक्ट से रिलेटेड है। आई हैव नॉट चेंज्ड, मैंने चेंज नहीं किया है। क्या? द वर्ल्ड, मैंने वर्ल्ड को चेंज नहीं किया है। और लेड ए कैंपेन, और ना ही मैंने कैंपेन को लीड किया है। समझे? मैंने कैंपेन को लीड किया है। लीड की जो थर्ड फॉर्म है वो है लेड, LED। तो आई होप के समझ में आ गई होगी। वैसे इंपॉर्टेंट था लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी। I'm here to just tell you my path so that you hopefully can take something away from it, because I am here to just tell you my path so that you hopefully can take something away from it, because मैं यहाँ बस तुम्हें मेरा पाथ बताने आई हूँ ताकि उम्मीद है कि आप इससे कुछ तो ले सके। अभी सेंटेंस को वही तोड़ करके समझते हैं। आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। टू जस्ट टेल यू, सिर्फ आपको बताने के लिए। क्या बताने के लिए? माई पाथ, मेरा रास्ता, मेरा पाथ। मैं यहाँ पर बस तुम्हें मेरा पाथ बताने आई हूँ, या फिर मैं यहाँ पर बस तुम्हें मेरा पाथ बताने के लिए हूँ। सो दैट का मतलब ताकि, यू होपफुली, आपसे आशा है, यू होपफुली, आप होपफुली कैन टेक समथिंग अवे, आप कुछ तो ले सके फ्रॉम इट, इससे आप इससे कुछ ले सके।
अभी जो टेक समथिंग अवे है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से ये ईडियम है, लेकिन ये बना एक फ्रेजल वर्ब से है, जो फ्रेजल वर्ब होती है टेक अवे। अभी टेक अवे वैसे तो आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, लेकिन अभी इसका डिटेल्ड थोड़ा सा देखते हैं टेक अवे का मतलब क्या होता है। टेक अवे का जो यूज है वो जनरली 5 चीजों में किया जाता है, जिनमें से पहली चीज है टू रिमूव फ्रॉम अ प्लेस। जब आप किसी चीज को उसकी लोकेशन से हटा देते हैं तो हम उसको टेक अवे बोलते हैं। अगर आप किसी चीज को डिसअपियर कर देते हैं तो भी हम उसको टेक अवे बोलते हैं। और अगर आपको कोई सम में से कोई चीज घटानी है, जैसे मैथमेटिकल टर्म में से कोई चीज घटानी है, तो उसके लिए भी हम टेक अवे का यूज करते हैं। और जब आपको खाना खरीदना है रेस्टोरेंट से, लेकिन उस रेस्टोरेंट में नहीं खाना है और कहीं बाहर जाके खाना है, तब भी हम टेक अवे का यूज करते हैं। और जो 5वां है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जब हम किसी चीज को किसी चीज से अलग कर लेते हैं। कोई एक चीज है, उसमें से किसी चीज को हमने अलग कर लिया, तो हमने टेक अवे का यूज किया। जैसे कि हमने बुक में से कोई सेंटेंस था, उसे पढ़ा और हमको वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो हमने उसमें से कुछ निकाल करके अपने पास में रख लिया। और वही वाला जो सीन है वो अभी हमारे इस सेंटेंस में यूज हुआ है। उसमें वो कह रही है कि यू होपफुली कैन टेक समथिंग अवे फ्रॉम इट। किस में से ले जाने की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं जो स्पीच है, वो अपनी स्टोरी, अपना पाथ बता रही है लोगों को, और वो आशा करती है कि लोग उस पाथ में से कुछ सीखेंगे और अपने साथ उस सीखा हुआ ज्ञान को वो लेकर के चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर टेक समथिंग अवे का यूज किया गया है। I don't like being honest with, this is the truth, I don't like being honest with press and interviews. I like being honest with you directly, which is each and every one of you. I don't like being honest with press and interview. I like being honest with you directly. मुझे प्रेस और इंटरव्यू के साथ ऑनेस्ट होना अच्छा नहीं लगता। मुझे डायरेक्टली आप लोगों के साथ ऑनेस्ट होना अच्छा लगता है। अभी सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है आई डोंट लाइक से, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं लगता? बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना किसके साथ में? विद प्रेस एंड इंटरव्यू। मुझे प्रेस और इंटरव्यू के साथ में ऑनेस्ट होना अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है या फिर मुझे पसंद है। बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना विद यू, आप लोगों के साथ में। डायरेक्टली कि भाई मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्ट होना प्रेस और इंटरव्यूज के साथ में, मुझे तो डायरेक्टली आप लोगों के साथ में बातचीत करना, आप लोगों के साथ में ऑनेस्ट होना, वो ही पसंद है। तो इसलिए उसने बोला आई डोंट लाइक बीइंग ऑनेस्ट विद प्रेस एंड इंटरव्यू, आई लाइक बीइंग ऑनेस्ट विद यू डायरेक्टली, विच इज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो आप में से प्रत्येक है। क्यों बोल रही है डायरेक्ट के मुझे आप लोगों के साथ ऑनेस्ट होना पसंद है, जो आप में से प्रत्येक है, आप में से हर किसी के साथ में मुझे ऑनेस्ट होना पसंद है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा हर जगह। और अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं मुझे कुछ सुधार करना चाहिए अपने जो इंग्लिश जर्नी से रिलेटेड है, तो आप इसमें कमेंट करके मुझे प्लीज बताइए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज हेल्प मी।